हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे ना। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी है ना, साइंस बायोलॉजी चैप्टर 1 की बात करें। इसमें पढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ना। क्लास 10 क्या पढ़ेंगे हम लोग? बायोलॉजी। सवाल पहला क्या बोलता है हम लोग देखते हैं। क्या बोला? सवाल नंबर 1 की बात बोला क्या? जीवों में जीवन प्रक्रियाओं को चलाने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? बताइए। पहला ऑप्शन आपके पास है ऊर्जा, दूसरा है प्रकाश, तीसरा की बात करें ध्वनि, चौथा की बात करें तो केवल जल। बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है ऊर्जा। क्या होगा? ऊर्जा की बात करें। ए फॉर एप्पल में लगा दो, ठीक है। अगला सवाल देखते हम लोग क्या बोला। सवाल 2 बोला है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शोषण, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन या पाचन। तो हम लोग जानते हैं कि पौधों में भोजन बनाने के लिए प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश। बी फॉर बॉल लगा सकते हैं ऑप्शन। सवाल नंबर 3 देखते क्या बोला है ना। सवाल 3 की बात करें। क्या बोला सवाल 3? प्रकाश संश्लेषण में पौधों किस गैस का उपयोग करते हैं? मतलब कहने का मतलब क्या? प्रकाश में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? आइए। ऑप्शन पहला आपके पास ऑक्सीजन, दूसरा की बात करें तो नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग CO2 भी बोलते हैं, है ना, CO2 बोलते हैं, या हाइड्रोजन। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश में क्या होता है? 4 बात। क्या 4 बात? एक जल होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश की बात करते हैं हम लोग, एक CO2 की बात करते हैं, क्लोरोफिल की बात करते हैं। फिल की बात है ना, क्लोरोफिल होता है। 4 चीज। तो गैस की बात कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये मानेंगे हम लोग सी ऑप्शन। सवाल नंबर 4 देखते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ऑप्शन पहला जाइलम, दूसरा रंध्र, तीसरा फ्लोएम और चौथा जल। बताइए क्या होगा? ABCD क्या होगा? बताइए आप लोग आंसर। तो हम लोग जानते हैं पत्तियों में गैस का आदान प्रदान क्या होता है? रंध्र से। किससे होता है? रंध्र से होता है। ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी की बात करें, ठीक है। नहीं। सवाल नंबर 5 बोलते हैं। क्या बोला 5? प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधों में कौन सा वर्णक आवश्यक है? बताइए कौन सा वर्णक है ना आवश्यक है? बताइए। पहला हीमोग्लोबिन, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा केराटिन या सभी। तो हम लोग जानते हैं क्या होगा? क्लोरोफिल की बात। क्या? क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल की बात करें। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है भाई। अगली सवाल क्या बोल रहा है? 6 स्वपोषी पोषण का उदाहरण क्या है ना। स्वपोषी पोषण का उदाहरण क्या है? बताइए। ऑप्शन 1 मनुष्य, ऑप्शन 2 गाय, ऑप्शन 3 हरे पौधा, ऑप्शन डी कवक। बताइए आपके पास क्या होगा, है ना? क्या होगा? हरे पौधा। हरे पौधा है ना। स्वपोषी जो खुद का भोजन खुद तैयार करे ना, उसे बोलते हैं स्वपोषी, है ना। ऑप्शन क्या होगा? सी मानिए आप लोग। क्या? सी ऑप्शन। अगला सवाल 7 मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। मतलब मनुष्य में जब भोजन करता है पाचन कहाँ शुरू होता है? बताइए। आमाशय, मुख में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो हम जानते हैं कहाँ शुरू होता है? मुख में, है ना, मुख में। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 8 की बात करें। सवाल नंबर 8 की बात करें। क्या बोल रहा है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम किस पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन प्रोटीन, दूसरा वसा, तीसरा स्टार्च और चौथा विटामिन। तो हम जानते हैं क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल की बात करें हम लोग। सवाल क्या अगला? हाँ 9 की बात करें। क्या बोला? आमाशय में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? आमाशय की बात करें तो कौन सा अम्ल पाया जाता है ना? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल और चौथा है कार्बोनिक अम्ल, है ना। तो क्या होगा ऑप्शन? नो बताइए। ऑप्शन नंबर सी हम लोग जानते हैं क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। क्या पाया था? नाइट्रिक अम्ल पाया था। ऑप्शन नंबर हो गया। अगला सवाल देखते हैं 10। अच्छा सवाल 10 क्या बोला है? छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए। जल का ही अवशोषण करना, ये हो गया आपके पास। दूसरा हो गया भोजन का पाचन और पोषण पदार्थों का अवशोषण करना। दूसरा ऑप्शन ये हो गया।
तीसरा क्या आपके पास रक्त बनाना, चौथा दशवी, बताइए क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ऑप्शन बी भोजन का पाचन और पोषक पदार्थों का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बी होगा। आइए सवाल नंबर 11 की बात करें हम लोग। 11 की बात करें, क्या बोला, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, अग्न्याशय पहला, दूसरा होगा यकृत, तीसरा अमाशय और चौथा छोटी आंत। बताइए कहाँ होता है। तो हम जानते हैं पित्तरस का कहाँ होता है निर्माण, यकृत में। कहा था, ऑप्शन नंबर बी में। आइए सवाल नंबर 12 की बात करें ना। 12 क्या कहता है, अग्न्याशय कौन सा रस पाचक रस बनाता है। पाचक रस बनाता क्या था, बनाता है ना, बनाता है। अग्न्याशय रस, पित्तरस, लार या पसीना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अग्न्याशय रस बनाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 13 की बात करें हम लोग, क्या बोलता है, हाँ, पचे हुए भोजन का अधिकतम अवशोषण कहाँ होती है ना। पचे हुए भोजन का अधिकतम अवशोषण कहाँ होती है। ऑप्शन ए मुख, दूसरा अमाशय, तीसरा छोटी आंत और चौथा बड़ी आंत। बताओ कहाँ होता है अवशोषण, जो बच्चा हो छोटी आंत, कहाँ, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी है ना। आइए सवाल नंबर 14 की बात करें। छोटी क्या होगा, छोटी है ना। छोटी आंत की विभिन्न सतह पर है ना उंगली जैसी रचनाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, वायुकोष्ठ, विल्ली या नेफ्रॉन या रंध्र। बताइए क्या होगा ऑप्शन। ऑप्शन 14 का क्या होगा, बताओ, ए बी सी डी क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होता है विल्ली। क्या बोलते हैं, बिल्ली जो विल्ली है ना, विल्ली। ऑप्शन नंबर। आइए अगला सवाल 15 बोलता है, प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद मुख्यतः है क्या है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या ये दोनों या फैटी अम्ल है ना, फैटी अम्ल। हम लोग जानते हैं क्या होता है इसमें, ऑप्शन नंबर बी अमीनो अम्ल। क्या होता है ऑप्शन नंबर बी, अमीनो अम्ल की बात करें ना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 16 क्या बोल रहा है, शोषण की प्रक्रिया में भोजन से क्या प्राप्त होती है, केवल जल, दूसरा आपके पास ऊर्जा, तीसरा बात करें केवल ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो बताइए शोषण की प्रक्रिया में भोजन से क्या प्राप्त होती है हम लोग को, ऊर्जा। क्या होता है, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लगाएगा आप लोग। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, वायवीय शोषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। वायवीय शोषण है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है हाइड्रोजन। तो हम लोग जानते हैं, जब पढ़े हम लोग पढ़े हैं वायवीय शोषण और वायवीय शोषण दो प्रकार का होता है ना। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करती है ना। और क्या होगा इसमें ऑप्शन बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या तक ठीक है। अगला सवाल की बात करें हम लोग, सवाल नंबर 18 की बात करें, मानव में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों की किस संरचना में होती है, श्वास नली, वायुकोष्ठ, ग्रास नली या स्वर यंत्र। क्या, स्वर यंत्र है ना। तो लोग जानते बताइए कहाँ होता है, वायुकोष्ठ में। किसके बात करें हम लोग, वायुकोष्ठ में होता है ना। अगला सवाल नंबर 19 की बात करें, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने पर ग्लूकोज के अपघटन से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं ना। आइए, लैक्टिक अम्ल, यूरिया, पित्त या स्टार्च है ना। तो हम लोग क्या बना सकते हैं बताइए, लैक्टिक अम्ल। क्या बनाते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल है ना। ऑप्शन नंबर। अगला सवाल बोलता है क्या, कोशिकीय शोषण मुख्यतः किस कोशिका अंग में होती है, किस कोशिका अंग में होती है। पहला राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या हरितलवक है ना। तो हम लोग जानते हैं क्या, माइक्रोकॉन्ड्रिया है ना। तो हम आशा करते हैं आप लोग की समझ में आया होगा।